Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, today we will revise our chapter 8 from our Beehive book. A House is Not a Home by Jan Godioso. स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइटर ने 2 वर्ड्स यूज़ किए, हाउस और होम। दोनों का सेम मीनिंग है। हाउस वो होता है जो एक बिल्डिंग होती है आयरन, ब्रिक, सीमेंट से बनी हुई और जिसमें एक फैमिली रहती है। होम वो होता है जो एक बिल्डिंग होती है और जिसमें एक फैमिली अपने लव, अफेक्शन, इमोशंस, फीलिंग्स शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में राइटर का घर जल चुका है, उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है, वो ऐसा मानते हैं। घर जलने के बाद उनका जो स्कूल का बैग था, होमवर्क था, उनकी यूनिफॉर्म थी, सब जल चुके थे। उनकी कैट भी जा चुकी थी। तो अब वो ये सोचते हैं कि उनका जीवन खत्म हो चुका है। बट जब उनको उनके स्कूल से, उनके सोसाइटी से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, तब वो कहते हैं कि हाउस ख़त्म हो चुका बट अभी मेरा होम अभी भी सेफ है। तो चलिए हम चैप्टर पढ़ेंगे। लेट अस रीड। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट awkward after leaving junior high school at head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman. My first year of high school felt awkward. Awkward means students अजीब, strange. मेरा पहला साल हाई स्कूल में बहुत ही अजीब था। After leaving junior high school at head of my class with all the seniority. अब जो जूनियर स्कूल मैंने छोड़ा, जूनियर हाई स्कूल मैंने छोड़ा, तो उसका मैं हेड था। अपने क्लास में मैं हेड था और मुझे सारी सीनियरिटी मिली हुई थी। सारे बच्चे मुझे सीनियर मानते थे। द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग एज ए फ्रेशमैन। अब जब मैंने दूसरे स्कूल में फ्रेशमैन की तरह से मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। स्टूडेंट, जब हम कभी भी अपने पुराने स्कूल में होते हैं तो वहाँ के हम सारे टीचर्स से, स्टूडेंट्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं और सारे टीचर्स हमारे फैमिलियर, वहाँ का स्टाफ हमारा फैमिलियर होता है, परिचित होते हैं हम सबसे। बट जब हम कहीं नई जगह जाते हैं एज ए स्टूडेंट, जैसे आप स्कूल में गए या किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में गए, तो वहाँ पे क्या होता है, आप फ्रेश होते हो, जो सीनियर हैं आपके वो आपके साथ रैगिंग कर सकते हैं और आपके साथ वो कोई भी बात कर सकते हैं। तो वहाँ हमें बड़ा अजीब लगेगा कि उनसे हम बात कैसे करें, इसलिए हम अपने आप को बहुत ही स्ट्रेंज फील करते हैं। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। स्टूडेंट्स, जो मेरा पुराना स्कूल था उससे ये स्कूल दुगना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और मेरे साथ और बुरा क्या हुआ कि मेरे जितने भी घनिष्ठ मित्र थे वो सब दूसरे हाई स्कूल में एडमिशन ले चुके थे। और आइसोलेटेड मीन्स होता है लोनली, अकेलापन, और मुझे बहुत ही अकेलापन लग रहा था। आई वॉज फीलिंग लोनली। आई मिस्ड माई टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक and visit them. They would encourage me to get involved in such activities so that I could meet new friends, new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. I missed my teachers so much. मैं अपने टीचर्स को, अपने स्कूल को, फ्रेंड्स को इतना ज़्यादा मिस कर रहा था that I would go back and visit them, कि मैं उनसे बार बार जाता था और मिलने के लिए। They would encourage me to get involved in school activities. वो भी मुझे encourage करते थे कि मैं अपने स्कूल की एक्टिविटीज़ में, गेम्स में पार्टिसिपेट करूं एंड मन लगाऊं वहाँ पे, so that I could meet new people, जिससे कि मैं नए फ्रेंड्स बना सकूं। They told me that in time I would adjust.
उन्होंने मुझसे ये भी बताया कि टाइम के रहते मैं अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर लूँ, एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल, और मैं अपने नए स्कूल को प्यार करना शुरू कर दूँ, मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन, उससे भी ज़्यादा जितना कि मैं पुराने स्कूल को मिस करता था। तो दे मेड मी प्रोमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम by and visit them from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. They made me promise, उन्होंने मुझसे ये भी promise किया कि when that happened, कि जब आपका मन ना लगे, I would still come, तो मैं वहाँ पर जा सकूँ, उनसे मिलने के लिए जा सकूँ, समय समय पर जब भी कभी मेरा मन करे मैं उनसे मिलने के लिए जा सकूँ। मैं समझ गया कि उनकी मन की साइकोलॉजी क्या है, उनके मन की बात क्या है। वो ये चाहते थे कि जब कभी भी मेरा मन ना लगे मैं मिलने भी आ सकूं, पर पूरी तरह से मैं अपने स्कूल में अपने आप को एडजस्ट। संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, एक संडे की दोपहर अभी जब मैंने अपना जो नया स्कूल था अभी स्टार्ट किए हुए उसे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, तो मैं आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क. It was a cold and windy fall day and we had a fire going in our fireplace. तो अभी जब मैं एक दिन अपने घर में बैठा हुआ था, संडे का दिन, संडे की दोपहर थी, तो होमवर्क कर रहा था अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठकर। इट वॉज अ कोल्ड, बहुत ठंडा दिन था और हवा भी तेज तेज चल रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन अवर फायर प्लेस, हमने अपने फायर गैरेट में आग जला रखी थी। As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. As usual, जैसे कि मेरी रेड टबी कैट रोज करती थी, वो क्या करती थी, मेरे पेपर्स जो टेबल पर पड़े हुए होते थे उन पर आकर के कभी लेट जाती थी, कभी परिंग साउंड निकालती थी म्याऊं म्याऊं की, और कभी लाउडली अकेजनली स्वेटिंग, कभी तेज तेज से स्वेट किया करती थी, मेरे पंजे मारा करती थी। एट माई पेन, मेरे पेन के ऊपर, और किस लिए, एंटरटेनमेंट से, मेरे साथ मनोरंजन करने के इरादे से, मतलब कि वो चाहती थी कि मैं उसके साथ खेलूं। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, आई हैड रस्ड हर व्हेन शी वॉज अ किटन एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो मुझसे कभी भी दूर नहीं थी, दूर नहीं हुई थी। और आई हैड रेस्ड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, मैंने उसको बचाया था जब वो एक छोटा बच्चा था। शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, वो जानती थी कि मैं ही एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हूँ, मैं ही उसको प्यार करता हूँ, और क्योंकि मैंने उसको अच्छा जीवन दिया था। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर to keep the house nice and warm. Suddenly I smelled something strange, and then I noticed it. Smoke pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. मेरी मदर बार बार, स्टोकिंग द फायर होता है स्टूडेंट्स, फीडिंग एंड टेंडिंग द फायर, बार बार वुड को हिलाना, उसमें न्यू वुड डालना, स्टोकिंग फायर होता है। तो बार बार मेरी मम्मी उसमें नई लकड़ियाँ डाल रही थी, लकड़ियों को हिला के आग को और तेज कर रही थी जिससे कि रूम गर्म रख सके। आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, तभी मैंने कुछ महसूस किया। एंड देन आई नोटिस दिस, और फिर मैंने देखा, सम स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, छत की जो छेद हैं बने हुए थे उनमें से स्मोक बाहर आ रहा था। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम, स्मोक इतनी तेज बढ़ने लगा कि पूरा रूम भर गया। सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, इतना ज़्यादा कि हम मुश्किल से ही देख पा रहे थे। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, वी ऑल ran out into the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. I ran to the neighbors to call the department while I watched my mother ran back into the house. ग्रोपिंग मीन्स होता है टू सर्च बिहाइंड, ब्लाइंडली, जैसे कि हम आंखें बंद करके अपना रास्ता ढूंढते हैं। तो हम आंखें बंद करके अपना रास्ता ढूंढ रहे थे, आंखें तो बंद करके नहीं, मिस आंखें तो धुएं से बंद हो चुकी थी, तो आंख बंद किए के
हमें हमारी आंखें नहीं खुल पा रही थी, अपना रास्ता ढूंढ रहे थे कि फ्रंट डोर कहाँ पे है। वी ऑल रेन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, फिर हम सब फ्रंट यार्ड की तरफ दौड़े। बाय द टाइम वी मेड अवर वे आउटसाइड, और समय रहते हम अपने घर से बाहर निकल गए। द होल रूम वॉज एनगल्फ्ड, पूरी छत भर चुकी थी धुएं से, इन फ्लेम्स, ज्वाला से, एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और जो आग थी वो जल्दी से फैल रही थी। आई रेन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं नेबर्स के घर गया, पड़ोसियों के घर गया, उनसे ये कहने के लिए कि वो फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दें। वाइल आई वॉच्ड माई मदर, तभी मैंने देखा कि जो मेरी माँ थी वो घर के अंदर दौड़ी जा रही थी। माई मदर देन टुक ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. She dropped the case on the lawn and in dazed state ran back into the house. I knew what she was after. मेरी माँ, मैंने देखा तभी घर से बाहर निकल रही थी, एक स्मॉल मेटल बॉक्स हाथ में लिए हुए, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन, उसने लॉन पर केस को डाल दिया। एंड इन क्रेज्ड स्टेट, और बड़ी ही जल्दी की स्थिति में, हबड़ा तबड़ी में, वो बैक इन टू द हाउस, घर के अंदर दोबारा गई। आई न्यू वाट शी आफ्टर वॉज आफ्टर, मैं जानता था कि वो अब क्या लेने गई थी या उनको क्या चाहिए था। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे फादर मर चुके थे। एंड आई वॉज सर्टेन दैट she was not going to let her pictures and letters go up in flames. They were the only things that she had to remember him by. Still I screamed at her, Mom, no! My mother had died. जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पापा एक्सपायर हो चुके थे। एंड आई वॉज सर्टेन, और मुझे निश्चित पता था कि मेरी माँ उनके पिक्चर्स और उनके लेटर्स जो अब उनकी यादगार रह चुकी थी वही लेने के लिए गई थी। They were the only things that she had to remember him by. वही केवल चीज़ थे जो जिनको देख करके मेरी माँ मेरे पापा को याद करती थी। Still I screamed at her. अब मैं उनके ऊपर चिल्लाया, Mom, no, मत जाओ उधर। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. I had not even noticed that the street had already filled with fire trucks. I was trying to free myself from his grasp, yelling, You do not understand, my mother is in there. I was about to run after her. मैं अपनी माँ के पीछे दौड़ने ही वाला था, तभी I felt a large hand. फिर मैंने महसूस किया कि किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया है। वो फायरमैन था। I had not even noticed. मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि हमारी गली में इतने ट्रक आ चुके थे कि गली भर चुकी थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ, मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि तभी, और चिल्ला रहा था कि तभी फायरमैन ने कहा, और उनसे कह रहा था कि आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी माँ घर के अंदर गई है, घर के अंदर आग है, मेरी माँ को नुकसान हो सकता है, वो जल सकती है। ही हेल्ड ऑन मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रेन इन टू द हाउस। He knew that I was not acting very logically, and that if he were to let go, I would run. He was right. It is all right. They will get her, he said. उसने मुझे कस के पकड़ा हुआ था और मैं उनसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी जो फायर फाइटर्स थे वो घर के अंदर दौड़े। वो जानते थे कि मैं जो एक्टिंग कर रहा हूँ उसमें लॉजिक था, क्योंकि अगर वो मुझे छोड़ देते तो मैं भाग जाता। अगर मैं भाग जाता तो मुझे आग से नुकसान हो सकता था मुझे, इसलिए वो भी सही था कि उसने मुझे पकड़े हुए था। इट इज़ ऑल राइट। फिर उन्होंने मुझे कहा कि सब ठीक हो जाएगा, वो जो दूसरे फायर फाइटर्स अंदर गए हैं वो तुम्हारी माँ को लेके आ जाएंगे। He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. Tom is behind, पीछे से। उन्होंने मुझे कंबल में लपेटा और कंबल को चारों तरफ से मेरे ऊपर लपेट करके उन्होंने मुझे कार में बिठा दिया। Soon after that, उसके तुरंत बाद एक फायरमैन घर में से बाहर निकला और वो अपनी
मेरे घर में से बाहर निकला मेरी माँ के साथ और मेरी माँ को टो में बिठाए हुए। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. I ran over and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. He quickly took her over to the truck. वो तुरंत ट्रक में लेकर के उन्होंने मेरी माँ को लिटाया और उसमें ऑक्सीजन मास्क उनके ऑक्सीजन मास्क लगा दी। ऑक्सीजन मास्क क्यों लगाई स्टूडेंट्स? क्योंकि राइटर की मदर जब अंदर गई तो घर में आग लगी हुई थी और आग से जो धुआं निकल रहा था वो धुआं उनके अंदर चला गया था, जिससे वो सांस लेने में प्रॉब्लम कर रही थी। तो उन्होंने इसलिए उनको कुछ ऑक्सीजन देने के लिए उनके मास्क लगा दिया। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। मैं माँ के पास गया और मैंने अपनी माँ को गले से लगा लिया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड। मैं उस समय मैंने माँ से कभी बहस की थी या कभी उनके ऊपर नफरत की थी, वो सब भूल चुका था और मेरे अंदर बस एक ही विचार आ रहा था कि कहीं मैं अपनी माँ को खो न दूँ। She is going to be okay, said the fireman. She just inhaled a little smoke and then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. She is going to be okay, said the fireman. Fireman ने कहा वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। She had just inhaled a little smoke. उन्होंने थोड़ा सा धुआं अपने अंदर ले लिया है जिससे उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। And then he ran back to the fire. और फिर वो आग बुझाने के लिए चले गए। While my mother and I sat there dazed. और फिर dazed means confused. अब हम क्या करें, हमारा घर जल रहा था तो मैं और मेरी माँ कंफ्यूज बैठे हुए थे। I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. मैं अपने घर को जलता हुआ देख रहा था बट कुछ नहीं कर पा रहा था कि मैं अपने घर को कैसे बुझाऊं। So students, half chapter we have done here. We will do the remaining chapter tomorrow. Stay home, stay safe now.